नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो वीडियो ब्लॉग है ये मैं बनाने जा रहा हूँ। ये जो यूट्यूबर एल्वेश यादव का जो अभी हाल फिलहाल में मुकदमा आया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये जो कानून है उसके तहत ये जो अभी मीडिया में जो मसला चल रहा है उसमें ये एल्वेश यादव के पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं और अभी जो हाल फिलहाल में जो एफआईआर है, क्योंकि मेरे पास उस एफआईआर की कॉपी है, उसके हिसाब से हम इस मुकदमे को देखने के लिए जो है ये इस वीडियो ब्लॉग में आगे डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। और मेरी जो सोशल मीडिया डिटेल्स हैं वो रहती हैं यहाँ पे। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प इन केस इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प फॉर यू। ऑलराइट, तो ब्लॉग शुरू करें। दोस्तों, एक एफआईआर हुई है, ये है सेक्टर 49 नोएडा की। इसमें जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 9, 39, 48A, 49, 50, 51, 120B के तहत जो है एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस पे ये जो मसला है उसकी राजनीति को असाइड करते हुए मैं एक वकालत का स्टूडेंट होने के नाते और क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ तो मैं कानून का स्टूडेंट होने के नाते इसको जो है आप लोगों के सामने रखता हूँ। मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, शायद आप भी इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से कुछ सीख पाएँ। तो देखिए, ये जो कानून है इसमें मीडिया में काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि यार इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और एल्वेश यादव को अब तो जेल हो ही गई। देखिए, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी। जब कोई अपराध में एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो लोकल पुलिस होती है यानी कि जो पुलिस एजेंसी है वो जो है उस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद में अन्वेषण करती है, यानी कि वो जो है अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये पाया गया कि एल्वेश यादव के अलावा जो बाकी और जो लोग हैं इसमें, अगर एफआईआर में आप देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि एल्वेश यादव के बारे में खबरें आ रही हैं तो ऑब्वियसली उनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है इस वीडियो ब्लॉग में। तो देखेंगे आप, टोटल जो है 7 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर की गई है। 7 मतलब 7वां जो है अन्य सदस्य भी हैं अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें जो सबसे जो अगर आप समझेंगे कि यार इसमें कितनी सज़ा हो सकती है मैं माफ़ी चाहूँगा वेदर चेंज की वजह से। तो देखिए, जो सेक्शन 51 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये बात करता है कि क्या पेनल्टीज़ हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो वेरियस ऑफेंसेस हैं जो आप काउंट कर रहे हैं, सेक्शन 9, 39, 48A, 49, 50 49, 50, तो ये जो हैं इनमें क्या पेनल्टी या क्या सज़ा हो सकती है वो सेक्शन 51 में इस अधिनियम के दर्शाया गया है और बताया गया है। तो बात ये है कि जो अभी हाल फिलहाल का जो मसला निकल के आ रहा है उस पर लोग कह रहे हैं कि एल्वेश यादव फरार है या फिर एल्वेश यादव जो है पुलिस जो है एल्वेश यादव को ढूंढ रही है। तो देखिए, हो सकता है कि पुलिस जो है एल्वेश यादव के साथ संपर्क साध रही हो और एल्वेश यादव ने अपने वीडियो ब्लॉग्स के माध्यम से भी कहा है। तो आई एम नॉट टू श्योर व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग, क्योंकि पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जांच किस हिसाब से कर रही है। लेकिन जो नज़र ये आ रहा है प्रथम दृष्टया कि जो बाकी लोग हैं उन लोगों से रिकवरी भी हुई है ये वेनम और ये जो सांप वगैरह हैं, इसलिए उनको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके वो चले गए जुडिशल कस्टडी में। क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल ये होता है कि भाई आपको 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद में आप पुलिस की कस्टडी में चले जाते हैं। पुलिस की कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में जो है अभियुक्त को भेज दिया जाता है अगर मैजिस्ट्रेट को अप्रोप्रिएट लगता है। अब क्या रिमांड मिलेगी उनकी, उनसे क्या उनको इंक्वायरी करना है, वैसे तो पुलिस उनको 24 घंटे के आसपास अपने यहाँ रख चुकी है। तो आई एम नॉट टू श्योर इफ दी फर्दर पुलिस कस्टडी विल बी ग्रांटेड टू द पुलिस फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम ये जो बाकी जो एल्वेश यादव के अलावा जो बाकी जो लोग हैं। नाउ एज फार एज एल्वेश यादव इज़ कंसर्न, देखिए एल्वेश यादव के खिलाफ जो अपराध जो लगाए गए हैं, क्योंकि इसमें एक और सेक्शन लगाया 120B इंडियन पीनल कोड। इसका मतलब होता है कि सबने प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया। तो अब क्या है कि पुलिस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि एल्वेश यादव जो है इस ग्रुप का जो है हिस्सा थे और ये प्लानिंग के तौर पे ये सब कुछ कर रहे थे। मेरा स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द को अक्यूज उसके बेसिस पे इनको नहीं बनाया जा सकता, और ये हो सकता है कि को अक्यूज अभी पुलिस कस्टडी में ये स्टेटमेंट दे रहा हो, बाद में शायद इससे मुकर जाए।
लेकिन जो ऑफेंसेस हैं उन पे जो मैक्सिमम जो इम्प्रेजनमेंट है वो है अप टू 7 ईयर्स, नॉट 7 ईयर, अप टू 7 ईयर। और जहाँ तक बेल के जो प्रोविजंस हैं जिसमें किसी से रिकवरी नहीं हुई हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या एल्विश यादव को एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 439 में मिल सकती है? जवाब है हाँ। क्या हाइपोथेटिकली असूमिंग इट कि अगर एल्विश यादव जो है बेल की दरख्वास्त नहीं लगा रहे हैं, पूरे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? उसका जवाब भी हाँ है। तो अगर एल्विश यादव अपने जो है लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो उनको सबसे पहले जो है एंटिसिपेटरी बेल लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफेंस है इस ऑफेंस में 120B भी लगा है। सो देयरफॉर अगर उन्होंने पुलिस के सामने जाके सरेंडर किया तो उस सिचुएशन में उनको जेल जाना पड़ सकता है अगर उनके पास एंटिसिपेटरी बेल नहीं है। तो ये कुछ मेरे जो है सजेशंस हैं। एंटिसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं सेशंस कोर्ट से, या फिर आप यू कैन मूव टू हाई कोर्ट। हाल फिलहाल की सिचुएशन को देख के लग रहा है कि एल्विश यादव से सोशल मीडिया के माध्यम से जो है एक्चुअली क्या है कि एल्विश यादव दो स्टैंड क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि जो उनके खिलाफ ये FIR हुई है, दूसरा जो स्टैंड वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, ही वांट्स टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग। क्या उनका पक्ष है, वो अपना पक्ष बताने के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वो सारे अपडेट्स डाल रहे हैं। देयर आर सम चैनल्स दोज आर रिपोर्टिंग दैट ही इज़ वो भगोड़ा है, भागा हुआ है, फरार है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आप समझ सकते हैं। ही इज़ कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया। पीपल नो दैट ही इज़ देयर इन मुंबई, ही शूटिंग फॉर अनदर शो, जो शो है जियो का, जिस पे वो टेम्पटेशन आइलैंड शायद उसका नाम है, उसके लिए वो शायद शूटिंग कर रहे हैं मुंबई में का। मैंने शायद देखा भी था उनका वीकेंड का वार, जिसमें सलमान खान के साथ भी वो नज़र आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि वो भागे हुए हैं, वो ही इज़ प्रीटी मच अवेलेबल इन पीपल्स आई। और इस हिसाब से भी, क्योंकि देखिए किसी को बेल न मिलने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं कि आप जो है विटनेस को डरा धमका सकते हो भाई, या फिर आप भाग जाओगे, या फिर आप अगर आपको बेल दी जाएगी तो आप टाइमली अपने ट्रायल के लिए कोर्ट में आओगे या नहीं आओगे। तो ही इज़ प्रीटी मच अ सोशल सेलिब्रिटी, ही इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। अगर वो जाता है तो उसको जो समाज ने उसको इज़्ज़त दी है वो सारी की सारी इज़्ज़त जो है उससे उसको छुटकारा पाके भागना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपके सोशल मीडिया टाइज कैसे हैं। सो इट शोज़ दैट ही कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली वेरन ही लिव्स, ही लव्स हिज मदर इमेंसली एंड हिज फादर एंड हिज विलेज एटसेट्रा। सो देखिए हाल फिलहाल में जो हम कह सकते हैं नेट की ये जो ऑफेंस है, हाँ, इसमें अप टू 7 ईयर्स की इम्प्रेजनमेंट और अप टू 25 की तक का मैक्सिमम जो है जुर्माना लग सकता है। इसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, क्योंकि अप टू 7 ईयर्स की इसमें बात है। जहाँ तक एल्विश यादव के ऑफेंस की बात है, तो दिस कैन बी इवन अ माइन्यूट ऑफेंस, इवन वेर इन उन्होंने शायद गले में उसको पहना अपने एक सोशल मीडिया ब्लॉग में, या फिर किसी गाने के दौरान, तो उसमें जो है अप टू 6 मंथ्स की सज़ा का प्रावधान है और कुछ हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है इस एक्ट के हिसाब से। तो विदाउट कमेंटिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग पॉलिटिकली, मैं एक वकील हूँ, जैसा मैंने कहा, कानून का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी जो ये जो आपको जो नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, दैट्स बेस्ड ऑन व्हाट्स देयर इन सोशल मीडिया वर्सेस व्हाट्स देयर इन दी FIR। इट्स अ फिट केस फॉर एल्विश यादव टू गेट एंटिसिपेटरी बेल, और उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए अगर ये केस परसू करता है, परसिस्ट करता है, डिस्पाइट द इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन में अपने पक्ष नहीं ढंग से रखना चाहते हैं, अपना पक्ष बाद में रखना चाहते हैं, तो इट इज़ अ फिट केस फॉर अ बेल। एल्विश यादव को बेल मिल जानी चाहिए इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट। ये जो है मेरी पर्सनल लीगल ओपिनियन है। दोस्तों, मेरे वीडियो ब्लॉग्स को आप लोग देखते रहें। यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माई टीम इन केस इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यू हैव अ गुड वन पीपल। टेक केयर, बाय बाय।